जी दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं आपको अपने पूरे दिल से इस बहुत ख़ास और बाबरकत सेगमेंट में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। यकीनन आप जानते हैं हमने ईमान पर इससे पहले भी बार ऐसे बहुत से सेगमेंट आपकी खिदमत में रखे जो आपकी मजबूती का बायस बने। आज भी एक बहुत ही ख़ास और बाबरकत सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम सेगमेंट की तरफ चलें, एक बात आपसे करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि इंसान यानी कि हमारी जिंदगियों में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमें अपने रब के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। हमारी जिंदगियों में एक ऐसा वक्त भी आता है जब हमारी निगाहें सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक की तरफ लगी रहती हैं। हमारी जिंदगियों में एक ऐसा वक्त भी आता है जब हम जिंदगी से बेहद मायूस हो जाते हैं और हम इंतजार में रहते हैं कि कोई ऐसी रोशनी हमारी जिंदगियों पर आए जो हमारी ताजगी का बायस बने। और जब मालिक के फजल और रहम से वो रोशनी हमारी जिंदगियों पर आती है तो हम फिर उस रोशनी में उस गवाही में उठते हैं जो गवाही सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों और हमारे इर्द गिर्द के रहने वाले सारे मुआशरे के लिए बरकत, मजबूती और ब्लेसिंग का बायस बनती है। आज भी एक ऐसी ही गवाही के साथ आपकी खिदमत में ये सेगमेंट रखने जा रहे हैं। यकीनन मेरा ईमान है जब आप इस सेगमेंट को देखेंगे तो आप ईमान में और मजबूत होंगे, आप ईमान के एक और कदम को आगे बढ़ाएंगे और मसीह की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए मुलाकात करते हैं। खुदा की बहुत ही प्यारी बेटी आज हमारे सेट पर मौजूद है। मिलकर मैं आपके साथ अपने पूरे दिल से वेलकम करना चाहूँगा खुदा की बाबरकत बेटी सिस्टर रिमशा आसिफ और उनके हस्बैंड मिस्टर आसिफ नज़ीर को। मैं आप दोनों को हमारे यूशे पूरे दिल से मैं वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू अगस्टिन भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं जिसने ये मौका दिया कि आज हम आपके सेट पर हैं, आपके प्रोग्राम में हैं, पूरे दिल से प्रोग्राम में हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके इस प्रोग्राम में जो पूरे दिल से है उसमें गवाही दे सकूं। और मैं इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया, ये मकाम दिया कि हम उसके बेटे की गवाही दे सके, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है जिसके पास बेटा है यानी यीशु है उसके पास गवाही है। प्रेज़ गॉड। तो खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें इस लायक बनाता है कि हम उसकी गवाही दे सकें। बेशक हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में गवाही कायम की। मेरा ईमान है आज बहुत सारी जिंदगियों के लिए बरकत और ब्लेसिंग का बायस ठहरेगी। आसिफ भाई आप क्या कहेंगे? मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी गवाही के लिए खड़ा किया है। और खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसके नाम को जलाल दे सकें, उसके नाम की गवाही दे सकें। इस बीमारी के ताल्लुक से अगर बात करेंगे तो ये बीमारी तो इतनी बड़ी नहीं है जितना हमारा खुदा बड़ा है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल, कोई भी बीमारी हो, आजमाइश हो, परेशानी हो, वो हमारे खुदा से बड़ी नहीं हो सकती। हम बार अपने दोस्तों को भी बताते हैं। बाजी आपके पास वापस आते हैं जो कुछ अभी आप गवाही शेयर करेंगी, गवाही हम बाद में लेते हैं लेकिन पहले उस गवाही को अपने माइंड में रखकर ईमान की बात हम करते हैं। आपकी ज़िंदगी में उस गवाही के वसीला से ईमान क्या बना, क्या समझते हैं आप ईमान को? मेरे नज़दीक ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का यकीन है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो चीज़ों को इस तरह से बुला लेता है जैसे पहले से मौजूद है। तो मेरे करीब जो है, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, जिन्हें हम देख नहीं पाते, जिसमें मेरी शिफा भी शामिल है, जो मुझे नज़र नहीं आ रही थी लेकिन मैंने ईमान से इसको रिसीव किया है, ईमान के साथ मैंने इसको पाया है। और ईमान इस कदर है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं यही कहती हूँ कि कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा मेरा यीशु है। और सारी बीमारियां, सारा कुछ जा सकता है, सारी प्रॉब्लम्स जा सकती हैं अगर हमारे अंदर ईमान है तो। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी गवाही पर। प्लीज कुछ बताएं उसके बारे में। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है। 1 साल पहले मुझे कैंसर डायग्नोज किया गया, ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर का जब नाम आता है तो लोग हिल जाते हैं। बहुत सही बात है। क्योंकि ये बीमारी इस तरह से है। जब मुझे ये पता चला, हमारे घर में आसिफ को जब पता चला, रिपोर्ट आई और पता चला तो बहुत एक हलचल मच गई लाइफ में, ख़ानदान में सब रोना और दुख करना और तकलीफ में कि अब क्या होगा। मैं भी रोई जब मुझे पता चला, और मैं रोई और मैंने कहा मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, मतलब ये कैसे हो सकता है, ना मेरी फैमिली में ना दूर दूर तक इसका कोई जिक्र नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है।
पता चल गया जी कैंसर है और इसका इलाज करवाना पड़ेगा। मैंने उसी दिन से खुदा से कहा, खुदावंद मैंने मौजज़ात देखे हैं लोगों की जिंदगी में, दूर दूर से देखे हैं मौजज़ात होते, और मौजज़ा होता क्या है ये मुझे जानना है। मैंने उस दिन से खुदावंद की हजूरी में रोना और दुआ करना शुरू किया कि खुदावंद मेरी जिंदगी में मौजज़ा कर। और वक्त गुजरता रहा, तकलीफें बढ़ती रही, परेशानियां आती रही, इतनी तकलीफें बढ़ी कि एक वक्त ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जब मैं हिम्मत हार चुकी थी, टूट चुकी थी। ईमान था अंदर, दिल में ईमान था कि यीशु में वो कुदरत है, वो बचा सकता है, लेकिन तो भी मायूसी और हर तरफ से दुख और तकलीफ, पहाड़ों से ऊपर नहीं थे देख पा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हालात में भी मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मुझे बस अब खुदा से कहना चाहिए कि बस मुझे तेरे पास आना है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा बेटा छोटा है एरन, और जब मुझे उसका ख्याल आता था तो मैं खुदावंद से कहती थी नहीं, मुझे जिंदा रहना है ताकि मैं उसकी परवरिश कर सकूं। मुझे यकीन था कि मौजज़ात होते हैं और मैंने देखे हैं, पढ़े भी हैं बाइबल मुकद्दस में, और मैंने खुदा से कहा कि मेरी जिंदगी में मौजज़ा कर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मौजज़ा मैं अपने अंदर, अपने दिल में, अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में रिसीव करूँ। तो खुदा ने मौजज़ा किया और बस मुश्किल का एक दौर था, वो चलता रहा और सारा ट्रीटमेंट जो है वो होता रहा, जिसमें कीमोथेरेपी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। बहुत सारे लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं, लेकिन चूंकि ईमान ये था कि यीशु साथ है। हमेशा मैं गीत गाया करती थी और जब भी मैं जाती थी मैं अपनी तकलीफ भूल जाती थी जब दूसरे लोगों को देखती थी, और मुझे यकीन होता था कि यीशु मेरे साथ है। तकलीफें कितनी भी बड़ी हों, मुसीबतें कितनी भी बड़ी हों, लेकिन मेरा यीशु उनसे बड़ा है। और यीशु ने किस तरह से उस तकलीफ, उस बीमारी से हमें निकाल लिया, ये बयान से बाहर है। कभी बता नहीं सकूंगी, कभी बयान नहीं कर पाऊंगी कि उसकी कुदरत कितनी करीब से देखी है मैंने। तो मुझे ये बताएं, जब इतनी आजमाइशों में आप गिर चुकी थी, आपने बताया एक पल में आके आप बिल्कुल टूट गई थी, बिल्कुल मायूस हो गई थी, और हमारी ज़िंदगियों का ऐसा ही एक तजर्बा आता है, जब मायूसियाँ, पहाड़ हमारी ज़िंदगी में इतने बढ़ जाते हैं ना, तो पहाड़ों से ऊपर चाह कर भी हम देखना चाहें तो हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी पहाड़ हमें बहुत नज़र आते हैं। तो कैसे फिर खुदा ने तो आपको संभाला ही संभाला, ज़मीन पर रहते हुए कैसे आप मजबूत हैं? ज़मीन पर रहते हुए जो खुदावंद ने हमें रिश्ते दिए हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कैंसर के मरीज को संभालना या उसके साथ रहना ये बहुत मुश्किल बात है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर दिया जो कि आसिफ हैं, और इन्होंने मुझे मेरी बीमारी कोई नहीं बल्कि मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बर्दाश्त की जो मैं बदतमीज़ी पर उतर आती थी, बोलती थी, क्योंकि मैं अपने कंट्रोल से बाहर थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। इनका बहुत बहुत साथ रहा, और मैं खुदावंद की हमेशा शुक्रगुजारी करूंगी इस बात के लिए कि मुझे आसिफ जैसे हस्बैंड मिले, और इनके साथ साथ मेरे पूरे इन लॉज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी बहुत केयर की, मेरे बच्चे की केयर की जो कि छोटा था, और हमें हौसला देते रहे। अम्मी अब्बू जो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनके लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगी कि वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, हमेशा। और अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए मैं शुक्रगुजारी करूंगी, अपने खादमीन के लिए जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा हमारे सर पर, जो दिन रात हमारे लिए आंसू बहाकर दुआएं करते रहे, जिसमें हमारे जो चर्च के पास्टर हैं, पास्टर इमरान मकबूल हैं, इसी तरह और जितने भी पास्टर इलियास हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की। इसी के साथ पास्टर अजीज़ अनवर हैं जो कि हमारे पापा जी हैं, उन्होंने बहुत दुआएं की। मेरा अपना पर्सनल जो ग्रुप है बिलीवर्स ऑफ गॉड, उसके सभी एडमिन जिसमें से आप भी हैं, सभी ने बहुत दुआएं की खुदावंद के हुजूर, और यूं कहिए कि दुआओं का एक पूरा घेरा था मेरे इर्द गिर्द, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मेरे लिए दुआएं की जा रही थी, और खुदावंद ने सबकी दुआओं को सुना, और मैं आज आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत हूँ। और मेरे तकरीबन 3 से 4 टेस्ट हो चुके हैं,
जिसमें कैंसर नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब क्लियर हैं। और खुदावंद के फजल से आज मैं गवाही दे रही हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये काम किया है। वाह, शुक्र है खुदा का, दिल से शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की आपके लिए, खुदा ने आपको इस लायक बनाया। मुझे ये भी बताएं कि जिस स्टेज में आप गुजरी हैं, जिस स्टेज से आप गुजरी हैं, बेशुमार मायूसी और तारीकी का स्टेज गुजरा वो, तो उस स्टेज में खुदा ने आपको मजबूत किया, खुदा ने आपको ऐसे रिश्ते दिए, उन्होंने आपको मजबूत किया। आज जो इस स्टेज से गुजर रहे हैं, किसी भी आजमाइश से, किसी भी बीमारी से गुजर रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी? मैं ऐसे लोगों को जो बीमारी में मुब्तला हैं, देखिए कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हम पर आ जाती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम खुद पालते हैं। अगर आपके अंदर ईमान है, अगर आपको इस बात का यकीन है कि खुदा आपके साथ है, यकीन होना चाहिए ना कि कोई कुव्वत हमारी जिंदगी में काम करने वाली मौजूद है। अगर तो यकीन है, ईमान है, खुदा हमारे साथ है, यीशु जिसने अपना कीमती लहू बहाया है वो हमारे साथ है, तो बीमारियां जो हैं ये कुछ भी नहीं है। मैं उन सब लोगों के लिए जो आज मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, बीमारियां कितनी भी बड़ी हों, आजमाइशें, तकलीफें कितनी भी बड़ी हों, क्योंकि मैंने जो तकलीफ या आजमाइश देखी है उसके बाद मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ मेरे यीशु से बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ खुदा की कुदरत से बड़ी नहीं हो सकती। खुदा कहता है और हो जाता है। वो कहता तो फौरन हो जाता, लेकिन उसने मुझे सिखाया है ताकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छा नमूना बन सकूं, बहुत सारे लोगों को मजबूत कर सकूं, बहुत सारे लोग मेरी इस गवाही से मजबूत हो सकें। तो मैं उन सब से यही कहना चाहती हूँ, अपने ईमान पर खड़े रहें और हमेशा हमेशा यीशु के उस बड़े काम को देखें जो आपकी जिंदगी में करने को है। शुक्र अदा करते हैं खुदा का। आसिफ भाई, आपके पास आता हूँ। बड़ा अच्छा, मैं समझता एक वक्त खुदा ने उस वक्त में से आपको निकाला, आप अपनी सारी जिम्मेदारियों में भी लगे रहे और आप गाहे बगाहे बाजी के साथ भी रहे। एक बड़ा आजमाइश का, जितना इनकी आजमाइश का वक्त था उतना ही आपकी आजमाइश का भी वक्त था। क्या कहना चाहते हैं आज उनको जो इस स्टेज में से गुजर रहे हैं, जो अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भी गुजार रहे हैं, जो अपने सारे साथ उन अजीज़ों को भी देख रहे हैं जिनको उनकी ज़रूरत है, और किसी वक्त पर आकर वो बहुत मायूस होकर बैठ जाते हैं और शिकवे कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे आप? अगस्टिन भाई, सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इतनी क़ुव्वत दी कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सका और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सका। क्योंकि जब मैंने सुना तो मैं तकरीबन ख़ुद भी बहुत परेशान हो गया, डिसहार्ट हो गया मैं एकदम से कि ये इतनी बड़ी बीमारी कैसे मेरे सामने आके खड़ी हो गई। तो फिर मैंने बड़ी खुदा से क़ुव्वत और ज़ोर को मैंने अपने अंदर फ़ील किया और मैंने उसी दिन से मैंने दुआ करना शुरू की। मेरी दुआ के अल्फाज सिर्फ 2-3 ही थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। मैंने कहा कि खुदावंद तू जो कुदरत वाला, क़ुव्वत वाला खुदा है, तू अपने हाथ से ये सब शिफा दे। क्योंकि दाऊद भी कहता है कि मेरी मदद नू रब आप पे आया जिसने धरती आकाश बनाया। तो वो खुद आकर उसने हमें शिफा दी। जब हम दुआ कर रहे थे तो वो सुन रहा था। तो उसने जब हमारी दुआओं को सुना तो ये बहुत बड़ी बीमारी से, इस बड़े मुश्किल वक़्त से हम निकल पाए। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ सब लोगों का जिन्होंने मुझे, मेरे साथ रहे, मेरे साथ सपोर्ट की। मेरे अदारे के लोग हैं जिन्होंने मुझे एक पूरा वक्त दिया, मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। अब जैसा कि मैं इस मुश्किल में से खुदा ने मुझे निकाला है और अपनी निजात, अपनी शिफा मुझे दिखाई है, क्योंकि वो यहोवा राफ़े है, शाफ़ी है, बुलसान रखता है। और उसने अपनी क़ुव्वत वाले हाथ को, बाजू को नंगा करके हमें शिफा अता की है। उसके लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और जितने भी मुश्किल में, बीमारी में पड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को अपने रेवड़ का हाल दरियाफ्त करने में दिल लगाएं। और जहाँ जहाँ भी देखते हैं कि यहाँ पे हम मुश्किल में, बीमारी में या परेशानी में का शिकार हैं, तो अपना फोकस, अपना पूरी अपनी क़ुव्वत वहाँ पर लगाएं और सबसे बढ़कर हम अपने खुदा के पास आएँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब हम दुआ कर रहे थे तो वो सुन रहा था, क्योंकि वो शाफ़ी है, शिफा उसके हाथ में।
बहुत अच्छी बात है। हम दिल से आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप अपने घराना के गाहे बगाहे साथ रहे और आपने खुद भी मजबूती पाई और अपने घराने को भी मजबूत करते रहे। दोस्तों, बात वही है कि बीमारियों का हमारी ज़िंदगी में आना, परेशानियों का आना, आजमाइशों का आना कोई, मैं समझता हूँ, हैरानकुन बात नहीं है। ये इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। गाहे बगाहे हम उठते हैं, हम गिरते हैं, हम चलते हैं, हम बैठ जाते हैं। ये ज़िंदगी में बढ़ते बढ़ते ऐसी मुश्किलात का हमें सामना पड़ना रहता है। बार बार हम आजमाइशों में गिरते हैं। वो आजमाइशें हमारी बीमारी की सूरत में भी हो सकती हैं, वो आजमाइशें हमारे आगे रुकावट का, किसी भी रुकावट का बाइस बन सकती हैं। लेकिन बात यह है कि हमने उस रुकावट में उस तरफ अपने हाथों को उठाना है जिस तरफ हमें कलाम बताता है कि मैं अपने हाथों को किस तरफ उठाऊँ, मैं अपनी आँखों को किस तरफ उठाऊँ। गो हम जिंदगी में रहते हुए मायूस बहुत हो जाते हैं, लेकिन वही बात है, आपकी जितनी बड़ी तारीकी हो, तारीकी में इतना सा भी उसका नूर आ गया ना, सारी की सारी तारीकी को वो खा जाता है। उसके नूर में इतनी कुदरत है। सो ये सेगमेंट करने का भी मकसद ये था कि आप ईमान में मजबूत हों। हमने इससे पहले आज तक कोई ऐसा सेगमेंट आपकी खिदमत में नहीं रखा कि जिसमें हम प्रॉपर एक गवाही के साथ इस आपकी खिदमत में सेगमेंट रखें। ये गवाही शेयर करने का आपके साथ मकसद भी ये था कि जिंदगी में रहते हो किसी भी आजमाइश का आप शिकार क्यों ना हो, आप ये देखें कि आपका खुदा कितना बड़ा है। ये ना देखें कि मैं कितना कमजोर हूं, बल्कि ये देखें वो कितना जोरावर है और वो हमारी कमजोरी को पल भर में कैसे ठीक करने की कुदरत रखता है। जितना प्रोसेस उसने ठहराया है उस प्रोसेस में से गुजरें। शिकवे ना करने लग जाया करें। अगर आज काम नहीं हो रहा तो ये शिकवा ना करें कि शायद मेरे लिए काम नहीं होगा। खुदा ने आपके लिए कल काम करना होगा। अगर कल नहीं हो रहा तो ये शिकवा ना करें कि कल भी नहीं होगा। खुदा ने उससे अगले दिन काम करना होगा। जो वक्त उसने ठहराया है उस वक्त के मुताबिक उसके साथ साथ चलते रहे। यकीन करें कि जब आप उस मकाम पर पहुंच जाएंगे ना तो काम को होते देर नहीं लगता। बाजी, इससे पहले कि हम क्लोज करें, आप बिफोर सेगमेंट आप चंद एक बातें मुझे ये बता रही थी कि हमारी शिफा क्यों कायम नहीं रह जाती। हम शिफा पा लेते हैं तो हम फिर से गिर जाते हैं। प्लीज जाते जाते ये भी बताएं। जी मैं अक्सर देखती हूँ और मैंने पढ़ा भी है। एक मैं बुक पढ़ रही थी, ईमानदारों का इख्तियार। उसमें एक पढ़ते पढ़ते एक पेज पर मेरी नजर पड़ी। वहां पर लिखा था कि लोग अपनी शिफा क्यों खो देते हैं। मैंने उसको पढ़ा और मैंने जाना कि किन कमियों की वजह से, किन हालात की वजह से लोग अपनी शिफा को खो देते हैं। अब मैंने कैंसर जैसे मर्ज पर शिफा पाई है। मुझे खुदा ने कामिल शिफा दी है और मेरा ये ईमान है कि वो कामिल है। बिल्कुल ठीक है, ना कि सिर्फ चर्च के अंदर रहूंगी तो शिफा है या फिर एक घर के अंदर रहूंगी तो शिफा है, बल्कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊंगी तो ये शिफा कामिल है और ये हमेशा मेरे अंदर रहेगी ताकि मैं दूसरों के लिए तसल्ली बन सकूं। तो ऐसे लोग जो अपनी शिफा को खो देते हैं, उसकी क्या वजह होती है? एक जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा खादमीन हैं, बहुत लोग हैं और हम बीमारों को लाते हैं वहां पर ताकि वो शिफा पा सकें, और वो शिफा पाते हैं, खादमीन के हाथ रखने से कुव्वत ट्रांसफर होती है, लोग शिफा पाते हैं। लेकिन वो चंद महीनों के बाद वो शिफा जाती रहती है। आखिर क्यों? क्योंकि लोग उस दायरे में जो खुदा के लोगों का होता है, वो चर्च हो, वो कोई भी महफिल हो, कहीं भी खुदा का, बिल्कुल जी, तो वो चर्च हो या कहीं भी हम किसी भी बड़ी इबादत में जाते हैं, जब तक तो खादमीन हमारे सर पर हाथ रखते रहते हैं, हमें टच करते रहते हैं, हमारे लिए दुआएं, हम समझ लेते हैं कि हम शिफायाब हैं। लेकिन जैसे ही हम उनसे अलग होते हैं, बीमारियां फिर हम पर अटैक कर लेती हैं। इसलिए कि हम उस ईमान को जो उस वक्त उस जगह पर काम कर रहा था, वो कुव्वत जो उस जगह पर काम कर रही थी, हम उसे वहीं छोड़ आते हैं। हम उसको साथ नहीं लाते। हम शिफा लेते हैं और जाते हैं, बस एक दो लोग को बताया जी मैं ठीक हो गया हूँ। हम इसकी बड़ी वजह यह भी है कि हम गवाही नहीं देते, जो कि आज मैं करने आई हूँ। हम गवाही नहीं देते। गवाही देने से ईमान पैदा होता है और सारा जलाल खुदा यीशु मसीह के पाक नाम को मिलता है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए जो शिफा पाने के बाद फिर उस हालात में चले जाते हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि अपनी शिफा को कायम रखें। मैं एक छोटी सी बात ऐड करती जाऊँ। जब मेरा कीमो चल रहा था, कीमोथेरेपी चल रही थी, मैं बहुत तकलीफ में थी। न्यू ईयर के दिन चल रहे थे और हर तरफ पटाखे और फायरिंग और पता नहीं क्या क्या, बड़ा शोर शराबा था। और उस वक्त मैं खुदा के हुजूर रो रही थी। मैं तकलीफ में थी, दुख में थी, और मैंने अनाउंस किया JNS प्रेयर वॉरियर पर कि खुदा ने मुझे शिफा दे दी है। जबकि अंदर तकलीफ है, जबकि मैं उससे लड़ रही हूँ,
मेरी जान निकल रही है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ जो है, मेरी अजियत जो है वो बढ़ती जा रही है, और मैं गवाही दे रही हूँ कि खुदा के पाक रूह ने मुझे छू लिया है और मुझे शिफा हो गई है। यानी ऐसे हालात में भी आप इस बात का इकरार करें तो शिफात आपकी है, क्योंकि शाफी हमारा है तो शिफा भी हमारी है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि गवाही देते रहें, और उस कुदरत को जो खादमीन के हाथ रखने से, या खुदा जब मौजूद होता है, पाक रूह जब आपको टच करता है, वो जो कुदरत आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके दिल में, आपकी सोचों में दाखिल होती है, उसको कभी जाने ना दें। थैंक यू सो मच। हमारी दिल से दुआ है ये कुदरत हमेशा आपकी ज़िंदगी पर रहे और आप इस ज़िंदगी में इसी तरह तरक्की करते चले जाएं, बहुत सारी ज़िंदगी के लिए बरकत और मोटिवेशन का बायस बनती चली जाए। दोस्तों, फिर से कहेंगे कि ये सेगमेंट शेयर करने का मकसद ये था कि आप ईमान में एक दर्जा और आगे बढ़ें। हम सब ने इस माशरे में रहते हुए हर लिहाज से अपना अपना अच्छा किरदार अदा करना है। अगर आज आप किसी को मायूस देख रहे हैं, किसी भी परेशानी में हो या किसी भी बीमारी में हो, तो उनका हौसला बने जाके उन्हें कहें कि कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा खुदा अजीम है, उसने अपने वक्त के मुताबिक आपको ज़रूर उठाएगा। आप उसकी शुक्रगुजारी से भरेंगे, आप खुद भी अपने चेहरों पर हंसी रखें और दूसरों की स्माइल का भी वसीला बने। हमने इसी तरह मिलकर इस मोहब्बत को आगे बढ़ाना है, अपने लोगों को सपोर्ट करना है, अपने लोगों का हाथ बढ़ाकर उनको उठाना है और आगे इसी सफ़र में आगे बढ़ते चलना है जिस सफ़र में खुदा ने हमें आगे बढ़ा दिया, और इसी रास्ते में आगे तरक्की करनी है। अपना बहुत ख्याल रखें, मसीह में शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। हमें इस शो से दे इजाज़त जिसका नाम है पूरे दिल से। ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਇਹ ਸੁਨਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਇਹ ਸੁਨਾ ਤੋਂ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਇਹ ਸੁਨਾ ਤੋਂ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਇਹ ਸੁਨਾ ਤੋਂ, ਹਯਾਤੀ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਖਲਾਸੀ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਹਯਾਤੀ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਖਲਾਸੀ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ शिफावां ये सुना तो, हयाती देंदा यीशु नाम, खलासी देंदा यीशु नाम, हयाती देंदा यीशु नाम, खलासी देंदा यीशु नाम, भज जांदियां बलावां ये सुना तो, ओ भज जांदियां बलावां ये सुना तो,
बातों